अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, तहरीक इंसाफ के काफ़िले अब इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। वो अपनी मंजिल डी चौक से कुछ ही फासले पर हैं। इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी एहतजाज की क़यादत अमली तौर पर संभाल चुकी हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहला एहतजाज है जिसमें ओकाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाली एक बुरका पोश खातून खैबर पख्तूनख्वा के एक बड़े जुलूस की क़यादत कर रही हैं और उन्होंने कहा है कि इमरान खान के लिए आखिरी सांस तक खड़ी हूँ, उनकी रिहाई तक मार्च ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद इस वक्त कंटेनर्स की जद में है। हर चंद मीटर के फासले पर अहम सड़कों पर कंटेनर्स की नहीं जो है तय लगी हुई है और हत्ता कि जो छोटी भी सड़कें हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। स्कूल बंद हैं, ज़रूरत की अशिया की कमी है और पेट्रोल ख़त्म होने का ख़दशा है। जबकि पंजाब हुकूमत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि तहरीक इंसाफ के काफ़िले में शरीक अफराद की फायरिंग से एक मुबशर नामी पुलिस एहलकार हलाक और 5 पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके शदीद जख्मी कर दिया गया है। अब अटक के अंदर भी जो है वो पुलिस एहलकारों को मारा जा रहा है। FC एहलकार है समीउल्लाह, उसको सरगोदा में टांग पे गोली मारी गई है। कटी पहाड़ी में मोटरवे अटक पर कांस्टेबल वाजिद को गर्दन पे गोली लगी है, एक गोली उसके बाजू पे लगी है और वो क्रिटिकल है। उसके बाद वाह कैंट में हमारे जख्मी सब इंस्पेक्टर साहब है फारूक, एक इंस्पेक्टर जख्मी है जुहेब और एक कांस्टेबल था मुबशर, जिसका मैंने आपको बताया कि मुबशर अपनी जान से चला गया। ये 5 लोग क्रिटिकल हैं। आज इमरान खान से बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ ने अडियाला जेल में 1.5 घंटे तक मुलाकात की। मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बानी PTI की एहतजाज की कॉल फाइनल है और एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। अगर PTI ने इस्लामाबाद को बंद कर दिया तो हुकूमत का लाएअमल क्या होगा और क्या डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए पसे पर्दा कोई पेशरफ्त हो रही है या नहीं, इस हवाले से बात करने के लिए हमने दावत दी है रऊफ़ हसन साहब को, जो साबिक सेक्रेटरी इत्तलात हैं और सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया आपने भी ज्वाइन किया। सबसे पहले मुझे ये बताइए रऊफ़ हसन साहब के PTI का आखिरी टारगेट जो है फाइनल टारगेट वो क्या होगा? क्या उन्होंने डी चौक पहुँचना है या कि जो दाखिली रस्ते हैं इस्लामाबाद के वो बंद करने हैं? स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? थैंक यू मनीज़ा, बहुत मेहरबानी आपकी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। मैं ज़्यादा डिटेल में बात ये कर नहीं सकूंगा, लेकिन बाहर सूरत इस वक्त तक जो हमारा टारगेट है वो इस्लामाबाद पहुंचने का है। उसके बाद पार्टी की आदत जो है फाइनलाइज करेगी कि उस के कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। हमने वो जो एलिमेंट्स हैं उनको अभी पब्लिक नहीं किया और ये इसलिए कि हम चाहते हैं कि एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इसमें रहे और हमें अभी इस्लामाबाद पहुँचने की में भी कोई जल्दी नहीं है। हम चाहते हैं कि जो इस वक्त हुकूमत ने पूरे मुल्क को कंटेनरिस्तान में तब्दील कर दिया हुआ है, ये इसके मज़े कुछ और एक दो दिन ले लें। मतलब ये मुझे समझ नहीं आई। दिस इज द ग्रोसेस्ट ओवरकिल यू नो दैट आई हैव एवर विटनेस्ड इन माय लाइफ। तो 1-2 दिन आपने कहा, 1-2 दिन और ले लें, इसका मतलब ये है कि आपका इरादा है कि गो स्लो जाएं और 2 दिन तक ये एहतजाज जारी रखें और हतमी फैसला कोई नहीं हुआ कि आपने डी चौक आना है या कि आपने दाखिली रास्ते बंद करने इस्लामाबाद के? ये इसके बाद जब हम लोगों ने इसमें बयानिया जारी किया था एहतजाज शुरू होने से पहले, तो हमने कहा था कि ये एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव नहीं होते। और उनको 3 ऑब्जेक्टिव्स हमने आउटलाइन किए थे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेगुनाह कैदियों की रिहाई, फिर 26वीं तरमीम की जो है उसकी तनसीख और जो एक और था मेरे ज़हन से निकला हुआ है वो हमने आइन और कानून की बहाली जो है, मुल्क में आइन और कानून की बहाली जो है, मैंडेट की वापसी, वो सारा मैंडेट की वापसी। जी हाँ, मैंडेट की वापसी। मगर ये बताइए कि ये भी तो हो सकता है कि हुकूमत जो है वो कंपोजिट बिल्डिंग मेजर्स आपके साथ ले, CBMs ले, ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स ले और उसके तहत जो आपके बाकी कैदी हैं सिवाय इमरान खान साहब के, जिस तरह यास्मीन राशिद साहिबा हैं, इजाज़ चौधरी साहब हैं, उनको रिहा कर दिया जाए। विल दैट बी एक्सेप्टेबल? देखिए, मेरा ख्याल है इनके लिए बहुत देर हो गई है। ये जब से ये तमाशा चला हुआ है, मेरा ख्याल इनको चाहिए था कि ये लोग बैठ जाते और हम लोग तो कॉल करते रहे बार बार कि इस्टेब्लिशमेंट जिनके पास ताकत है वो हमसे बात करे, बैठे बात करे। और मेरा ख्याल है कि पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा एक ब्रेक थ्रू भी हुआ था और मामला चल रहे थे, लेकिन किसी वजह से कुछ तातुल का शिकार है। वी होप एंड प्रे कि वो मामला दोबारा आगे बढ़े। और क्योंकि अल्टीमेटली आई एम अ ग्रेट प्रोपोनेंट ऑफ डायलॉग, मैं हमेशा कहता हूँ कि बातचीत के ज़रिए ही मसाइल
हल होंगे। और खान साहब ने भी कुछ 4-5 दिन अपने मीडिया टॉक में अडयाला जेल में ये कहा है कि जी अल्टीमेटली तो हमने मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठ कर ही मामलात हल करने हैं। सो मेरी ख्वाहिश है, मेरे पार्टी के लोगों की, सब लोगों की ख्वाहिश यही है कि जल्दी से जल्दी जो है ये बातचीत शुरू हो और मामलात जो हैं वो किसी तरह बढ़े, मामलात जो हैं और मुल्क को आगे बढ़ाया जा सके। आपने कहा कि ब्रेक थ्रू हुई थी कुछ ही चंद दिन पहले, तो वो ब्रेक थ्रू क्या थी? चूँकि यहाँ पे ये बताया जा रहा है, जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जी जो ब्रेक थ्रू हो रही है या जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो इमरान खान साहब और किसी काबीना के एक मिनिस्टर के दरमियान हो रहे हैं, हुकूमत और इमरान खान साहब के दरमियान हो रहे हैं। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुनीज़े, लेट मी assertively state कि कोई हुकूमत का मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं है, और चूंकि हमारी स्टेटेड पोजीशन है और वही पोजीशन अभी तक कायम है कि हम लोगों ने जो मैंडेट चोर जमाते हैं उनके साथ बातचीत नहीं करनी। बातचीत होगी तो उनके साथ होगी जिनके पास पावर है और वो इस्टेब्लिशमेंट है। और ये जो ब्रेक थ्रू जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वही उन्हीं के साथ ही बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी जी, और उसमें कुछ थोड़ी सी प्रोग्रेस भी हुई थी जी। प्रोग्रेस हुई, वो क्या प्रोग्रेस थी और फिर बात कहाँ आके रुक गई? मैं नहीं बात कर सकूंगा उसके ऊपर बिकॉज हम चाहते हैं कि इसके पॉजिटिव नतायज जो हैं वो निकले। अगर इस स्टेज के ऊपर हम लोगों ने उसको पब्लिक किया तो वो फिर मामला जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं, वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। लेकिन एक डेलीगेशन पीटीआई का गया था मिलने के लिए, उसमें मैं भी शामिल था खान साहब को, और कुछ मामला और उनके साथ डिस्कस करने थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से हमें बताया गया है कि कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई थी जिसकी वजह से हम मुलाकात नहीं कर पाए। तो उसके बाद डेडलाइन थी 21 की जो खान साहब ने दी हुई थी, और जो मार्च था वो तो शुरू होना था 24, बहुत पहले से हम लोगों ने तारीख दी हुई थी। तो अब वो मार्च तो शुरू हो चुका हुआ है, लेकिन बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि बातचीत के दरवाजे ना सिर्फ खुले रहने चाहिए बल्कि क्राइसिस अगर जितना ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि बातचीत शुरू हो। तो अब भी हमारी कोशिश है कि बातचीत शुरू हो। और वंस अगेन लेट मी स्टेट कि हुकूमत का कोई फर्द या कोई मिनिस्टर अभी जिस बातचीत का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें शरीक नहीं था, उसमें शामिल नहीं था। और इमरान खान साहब तो यही चाहते होंगे कि जी दबाव पड़े ताकि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मुज़ाकराती मेज़ के ऊपर फिर से आए, जो आपकी बातों से मैं समझी हूँ, ताकि जो आपने कहा था जो एक रब्त टूट गया था वो फिर से जुड़ जाए। देखिए, वो जब ये बातचीत शुरू हुई थी या जब बातचीत हुई थी तो वो कोई प्रेशर नहीं था। उस वक्त हमारा मार्च शुरू नहीं हुआ था, और वो मार्च जो था वो शायद उसको पोस्टपोन भी कर दिया जाता अगर वो नतीजा खेज कुछ हद तक वो साबित होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एज आई सेड कि कुछ तात्तुल आ गया, तो वो तात्तुल को हम दूर करने की कोशिश करेंगे जब भी शुरू हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली तो बातचीत ही करनी है। अल्टीमेटली तो जब बैठेंगे टेबल के ऊपर तो फिर मामला को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है और ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। लेट्स सी कि अगर आपकी बातचीत शुरू हो जाती है तो फिर क्या इसके लिए पीटीआई लचक का मुजाहरा करेगी कि अपना जो धरना या अपना जो एहतजाज है उसको किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत जो है महदूद कर ले? देखिए, बातचीत में लचक शो किए बगैर तो बातचीत हो ही नहीं सकती। बातचीत जो है वो व्हेन यू वांट टू मेक थिंग्स पॉसिबल तो उसमें गिव एंड टेक करना पड़ता है, लचक दिखानी पड़ती है। तो जब एक टेबल के ऊपर बैठते हैं और एक सीरियसनेस के साथ, एक सीरियसनेस ऑफ पर्पस के साथ बैठेंगे, तो मेरा ख्याल है कि जी दोनों अतराफ से फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए, लचक दिखानी चाहिए ताकि मामला को आगे बढ़ाया जा सके। एंड आई एम सर्टन कि मेरी लीडरशिप इंक्लूडिंग खान साहब वो भी इसके साथ एग्री करेंगे कि किस तरीके से क्या वो तरीके हैं जिनके साथ मामलात को आगे बढ़ाना है। बिकॉज मुल्क जिस नहज के ऊपर खड़ा है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और ये इनकी क्लेम्स के नॉटविथस्टैंडिंग द क्लेम्स दैट दे आर मेकिंग कि जी इकोनॉमी ठीक है, ये है वो है, कुछ भी ठीक नहीं है अनफॉर्चुनेटली। राइट, इसके ऊपर जो अहम सवाल है वो ये है कि एक खबर आई है और बहुत अभी आई है, और उसके अंदर ये कहा गया है कि असद कैसर, शिबली फराज और बैरिस्टर गौहर की एक टीम बनाई गई है जो हुकूमती वफ़द से मुलाकात करेगी, और उसके अंदर अयाज सादिक है, अमीर मुकाम है, राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी हैं। कोई ऐसी आपकी पीटीआई की कोई टीम तश्कील दी गई है कि वो हुकूमत के साथ जो है मुज़ाकरात करे?
मनी से मुझे ये पता है कि आज सुबह गौहर साहब और बैरिस्टर सैफ जो हैं केपी से, वो गए थे खान साहब को मिलने के लिए, और मुझे बताया गया था कि वो कुछ उनसे इजाज़त लेने गए हैं नेगोशिएशंस के लिए। मुझे ये भी नहीं पता कि किससे नेगोशिएट करना था, बिकॉज हमारी स्टेटेड पोजीशन है कि मैंडेट चोर जमातों से बातचीत नहीं की जा सकती। लेकिन मुझे ये भी पता था कि आज कल से, बल्कि कल दोपहर के बाद से स्पीकर साहब ने कोई इनिशिएटिव लिया हुआ था और उन्होंने एक मीटिंग भी की है। तो इजाज़त खान साहब की मेरा ख्याल है कि इसी मामले में लेने गए थे वो, कि अगर हुकूमत के कुछ लोग बात करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं कि नहीं। अब मैं इससे आगे कुछ बता नहीं सकूंगा, बिकॉज मेरी जाती तौर के ऊपर गौर साहब से बात नहीं हो पाई। वो इस वक्त भी मीटिंग में है, लेकिन ये मुझे भी पता चला था कि वो अडयाला गए हैं खान साहब को मिलने और उनसे किसी किस्म की इजाजत लेने। जी, उसके ऊपर हमने रिपोर्टिंग भी की है, मगर मुझे ये बताइए कि माजी में क्या ये खान साहब को कोई ऑफर की गई थी कि जी हम आपको मुल्क से बाहर भेज देते हैं, आपको सऊदी अरेबिया भेज देते हैं या आपको कतर भेज देते हैं और आप वहाँ पे जाके चुप करके बैठ जाएं, तो फिर वी विल अलाउ यू टू लीव द कंट्री एंड आल्सो द केसेस अगेंस्ट यू विल बी ड्रॉप्ड? देखिए, जो ऑफर हुई थी बहुत पहले जब उनको अरेस्ट किया गया था, वो यही था जी कि आप 2-3 साल ज़रा आराम कीजिए और बात ना कीजिए। तो वो बाहर भेजना या ये भेजना या वो, उन स्पेसिफिक्स की बात नहीं हुई थी, क्योंकि खान साहब ने कहा था जी कि मैं बिल्कुल किसी किस्म की कोई कंडीशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करूंगा अपनी आज़ादी के लिए, और मैं केसेस अपने लड़के और मैं सुरखरू होके मैं आज़ाद हूँगा, बाहर निकलूंगा, और उसके अलावा मैं किसी किस्म की डील जो है उसके तहत बाहर नहीं निकलूंगा। तो सऊदी अरेबिया या लंदन या कहीं और जाना जो है उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। खान साहब यहाँ हैं और यहीं रहेंगे। हाँ, बातचीत होगी और बातचीत के नतीजे में जो फैसला होगा, लाजमी बात है कि उसकी पाबंद होगी पार्टी भी, और आई एम श्योर कि दी अदर साइड वो भी पाबंद होगी। तो वो देखते हैं कि क्या निकलता है। अगर कुछ निकलता है तो उसके बाद ही बात की जा सकती है उसके ऊपर। आप इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर भी नज़र रखते हैं। बुशरा बीबी का बयान आपने सुना होगा सऊदी अरेबिया के हवाले से, जो उन्होंने बयान दिया, क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसका खैर मकदम करती है? क्या आप समझते हैं कि ये मुनासिब बयान था? और क्या ये बयान इसलिए दिया गया जिस तरह तज्ज़िया निगार कह रहे हैं कि खदशा था कि इमरान खान साहब को सऊदी अरेबिया भेज दिया जाएगा? देखिए जी, इमरान खान साहब को सऊदी अरेबिया उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं भेजा जा सकता, जो पॉसिबल ही नहीं है जी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बुशरा बीबी ने खुद भी इसके ऊपर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पब्लिश की थी, रिलीज़ की थी उन्होंने, और पीटीआई ने भी अपना जो मौक़िफ़ है इस सिलसिले में वो एक डिटेल स्टेटमेंट के ज़रिए अपना बयान किया था। हमारी कंटेंशन ये है कि जी सऊदी अरेबिया का नाम ना लिया गया है, ना डायरेक्टली ना ऑब्लिकली, और बात हो रही थी सिर्फ बाजवा साहब की, और बाजवा साहब ने आके ये उनको बताया था जी कि फ़ोन आने शुरू हो गए थे। अब फोन किन से आए थे, ये बात, इस सवाल का जवाब तो बाजवा साहब को देना चाहिए, ना कि बुशरा बीबी को। और बुशरा बीबी ने ये इस बार 2-3 दफा उस स्टेटमेंट में कहा है जी कि मैं सऊदी अरेबिया के बारे में उन्होंने जिक्र किया है कि जी हमारे उनके साथ इंतहाई देरीना, इंतहाई दोस्ताना ताल्लुकात थे। और इसके बाद खान साहब ने भी एक स्टेटमेंट अपनी जेल से दी है, मतलब जो उनका मीडिया टॉक होती है जिस दिन उनका मुकदमा सुना जाता है, तो उसमें उन्होंने रिट्रेट किया है कि सऊदी अरेबिया के साथ, बल्कि उन्होंने यहां तक कहा है कि जब मेरी टांग पर गोली लगी थी तो मोहम्मद बिन सलमान साहब पहले लीडर थे जिन्होंने मुझे कॉल किया था और मेरी सेहत के बारे में इंक्वायर किया था। सो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है उसके बारे में उसमें किसी किस्म का रखना डालने की कोशिश करें। रऊफ साहब, हर सियासी जमात की कोई ना कोई रेड लाइन होती है जब वो एक एहतजाज करने जाते हैं। बुशरा बीबी ने बड़े खुल के बयान कर दिया कि रेड लाइन ये है कि जी जब तक आप इमरान खान साहब को रिहा नहीं करेंगे तब तक हम एहतजाज बंद नहीं करेंगे। इससे कम कोई आपकी कोई लचक आपका मुजाहरा आप कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ? देखिए, मनीज़े बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन इसलिए है कि इस वक्त खान साहब के खिलाफ कोई केस नहीं है, वो तमाम केसेस में बरी हो चुके हुए हैं। तो एक्चुअली तो उनके बाद कोई केस और बनाने की बजाय उनको छोड़ देना चाहिए था। ये हफ्ता पहले 7-8 दिन पहले की बात है, लेकिन इन्होंने एक फ्रिवलस किस्म का केस जो है 23 सितंबर की जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें डाला, जबकि वो जेल में थे, बनता ही नहीं है केस। तो ये मतलब वी फील के जी अब ये इट इज टेकिंग जस्टिस टू अ डिफरेंट लेवल, यू नो। तो बिल्कुल बुशरा बीबी का कहना ये बिल्कुल ठीक है। ये जो तहरीक शुरू हुई है, ये जो इसके ऊपर कोई लचक नहीं आप दिखाएंगे? ये मार्च जो है ये खान साहब और खान साहब के साथ बाकी तमाम बेगुनाह कैदी जो हैं, हमारे एक्टिविस्ट हैं, वो सब की कम से कम मिनिमम जो है कंडीशनैलिटी वो यही है कि जी उनको रिहा किया जाए, उसके बाद बाकी मामलात के ऊपर बातचीत हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने हमारे से बात की, आपने बड़ी अहम खबरें दी। आपने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बात हो रही थी जिसके अंदर एक वक्फा आया, और अब चूँकि आप एक बड़ा मजमा लेके इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं तो शायद प्रेशर ज़्यादा होगा बातचीत को फिर से बहाल करने का। और दूसरी बड़ी अहम
खबर आपने ये भी दे दी हमें कि इमरान खान साहब की रिहाई होगी, वरना कोई भी लचक का मुजाहरा नहीं करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इधर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ के एहतजाज और हुकूमत की हिकमत अमली पर बात करने के लिए और मज़ीद बात करने के लिए हमने दावत दी है इख्तियार वली ख़ान साहब को, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खैबर पख्तूनख्वा से रहनुमा हैं। शुएब शाहीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ के और सीनियर वकील हैं। मुझे ये बताइए इख्तियार वली ख़ान साहब कि हुकूमत ने ये तो नहीं सोचा कि जी वो आर्टिकल 245 इन्वोक कर लें या गवर्नर राज लगा लें और आर्टिकल 245 के ज़रिए जो है फ़ौज को कॉल आउट कर लें? क्या कोई ये तो इरादा नहीं आपका? थैंक यू वेरी मच मुनीज़े। फ़ौज को तलब करना और या फिर सूबे में गवर्नर राज नाफिज करना, ये बिल्कुल आखिरी ऑप्शन हैं। गवर्नर राज तो आप नाफिज कर नहीं सकते ना, हम कह उसका तौर तरीका बदल चुका है। अभी तक हमने उसके बारे में सोचा भी नहीं है। अच्छा, और ये चीज़ें जो हैं ये आखिरी ऑप्शन है, फ़ौज को अभी तलब नहीं कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि चीज़ों में जो ये दावा कर रहे थे कि एक एक MNA 10,000 बंदे लाएगा, एक एक MPA जो है वो 5-5 हज़ार बंदे लाएगा, तो उस हिसाब से तो ये कोई लाखों बंदे लगते थे, अब तो ये चंद हज़ार लोग हैं। आपकी असेसमेंट क्या है? आपको तो हुकूमत रिपोर्ट देती होगी, कितनी असेसमेंट है कि कितने लोग हैं इस वक्त? चूँकि हाकला के अंदर उनका जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा का जुलूस है वो इकट्ठा हो गया है, तो जो हमें हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं वो कोई 30,000 से ऊपर लोग हैं। नहीं खैर इतने नहीं है, जब चले थे तो ये 30,000 नहीं थे मेरे ख्याल में। दे आर नॉट मोर देन 5 to 10,000, इसके बीच में ही कहीं हो सकते हैं, इससे ऊपर नहीं है। 5 से 10,000, इससे ज़्यादा लोग नहीं हैं। शुएब शाहीन साहब, आपने इख्तियार वली ख़ान साहब की बात सुनी, वो कहते हैं कि 5 से 10,000 लोग आपके पास हैं। मुझे ये बताइए कि आपका आखिरी हदफ क्या है? क्या आपने इधर पहुंचना है, डी चौक पहुंचना है, या कि आपने इस्लामाबाद के इर्द गिर्द ही रहना है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर 5-10 हज़ार लोग हैं तो इन 5-10 हज़ार लोगों के लिए पूरे पाकिस्तान को पिछले 4 दिन से इन्होंने बंद कर रखा है। 22 तारीख से ना सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद नहीं, पूरा पाकिस्तान बंद है। आपका नेट बंद है, आपके मोटरवे सारे के सारे बंद हैं, आपके नेशनल हाईवे सारे बंद हैं, आपका तकरीबन 300 अरब रुपए, ये कैलकुलेशन है आपके वजीर खजाना की या मिफ्ता इस्माइल साहब की, जो साबिक वजीर खजाना थे इनके, उनकी कैलकुलेशन है तकरीबन डेली बेसिस पे 300 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं। भाई 5-10 हज़ार बंदा है, ठीक है, वो आएगा इस्लामाबाद में आके बैठ जाएगा। या आप जिस तरह की यजीदियत और फस्तायत का माहौल कर रहे हैं आपके साथ, यही होगा, आप शेलिंग करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, मारेंगे, सर फड़ेंगे, कुछ करेंगे, जो भी हो। तो आपको ये कुछ करने की जरूरत क्या है? तो आप आने दें लोगों को। जी, ये आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, ये आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं इस पे। जी इख्तियार साहब, आपका DPO नवाज बन के शाहीन साहब पुल क्रॉस करके कोई दिखाए, इनके वज़रा कहते थे कोई अटक पुल क्रॉस करके दिखाएं। कोई कहता था कि जी यहाँ मगर जो आपने अहम सवाल किया है ना, शुएब शाहीन साहब कहते हैं कि जी अगर वाकई में इतने कम लोग हैं तो फिर आपने पूरा मुल्क क्यों बंद किया हुआ है? बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, लोग अस्पताल नहीं जा सक रहे, खुर्दोनोश की कीमतें जो अशिया है वो मिल नहीं रही। ये जो अटक पुल वाली ये बात कर रहे हैं ना, ये अटक पुल वाली बात ऐसी नहीं थी। वो इन्होंने कहा था कि हम लश्कर लेकर आएंगे और अडियाला जेल पर लश्कर कशी करेंगे, तो उस पे हमारे राना सनाउल्लाह ने इनको कहा था कि आप अटक पुल पर क्रॉस करके देखो। अब इसको आप पॉलिटिकल अपनी एक्टिविटीज के साथ नथी ना करें, मगर इख्तियार ये आप दो चीजों को जोड़ रहे हैं। सवाल वो दूसरा करें, वो तो बड़ा अहम है कि इमरान खान साहब ने कॉल दी और आपने खुद ही मुल्क बंद कर दिया। हुकूमत ने खुद ही मुल्क बंद कर दिया। इनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इनकी जो हिस्ट्री है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। ये एक दिन के एहतजाज के लिए आए थे और हमने इनको पॉलिटिकल पार्टी समझकर इस डी चौक में जगह दी थी, इनको आने दिया था। ये 126 दिन के लिए बैठ गए थे, उन्होंने पाकिस्तान की शारक बंद कर दी थी, इन्होंने चाइनीज़ प्रेसिडेंट का दौरा मुलतवी करवा दिया था, इनको फ्री हैंड दे दिया गया। तो दैट मीन्स, और ये अपने मज़मूम मकासद में कामयाब हो गए, तो आप समझ लें कि पाकिस्तान में आपको रोटी मिलने की ये नापैद हो जाएगी। पेट्रोल जो है आपका ये पता नहीं कहाँ पर, और ये आपको क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि हमारे खान का स्माइल देखो और उसका स्टाइल देखो। ये इतने नॉन प्रोफेशनल और नॉन सीरियस लोग हैं। तो हमें ज़रा थोड़ा सा केयरफुल एटीट्यूड और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि जो इनकी हिस्ट्री है उसको
मद्देनजर रखते हुए ये सारे हमने सेफ्टी मेजर लिए हुए हैं। अच्छा, ठीक है, संभालना इनको मुश्किल नहीं है। और ये जो यजीदियत की बात कर रहे हैं ना, पहले ये हुसैन बन के तो दिखाए ना, पहले ये हुसैनियत से तो गुजर के दिखाएं, फिर ये किसी को यजीदियत का। अच्छा शुएब शाहीन साहब, बात ये है कि आपने इख्तियार वली खान साहब की बात तो सुन ली, वो कहते हैं कि वो आपको ट्रस्ट नहीं करते, मगर मेरा भी इससे एक सवाल जोड़ लें, वो ये है कि आज मैंने देखा कि बुशरा बीबी साहिबा ने ये कहा कि जी इमरान खान साहब को हम छुड़वाएंगे तब तक हम सांस नहीं लेंगे, मगर बाकी लोग भी तो आपके जेल में हैं, मुनासिब ना होता कि उनका नाम भी ले लिया जाता? यास्मीन राशिद साहिबा जिनकी काफ़ी उम्र है, कैंसर की मरीज़ हैं, उनका भी नाम ले लिया जाता? देखिए, हमारे मुतालबात जो है बीइंग ए पोलिटिकल पार्टी, एक बात तो आपको जहन में रहे कि बुशरा बीबी ज़ाहिर अपने शौहर के लिए जिद्दोजहद कर रही हैं। बुशरा बीबी कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, ना ही पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। उनका हक है कि वो अपने शौहर की जिद्दोजहद के में शामिल हों। उसका हक है उनकी बहनों का कि वो अपने भाई की रिलीज़ की जिद्दोजहद में शरीक हों। लेकिन जो हमारे मुतालबात हैं, जो नाजायज़ मुकदमात में बंद असीरान हैं, उनकी रिहाई हमारा मुतालबा है। उसमें ये शामिल नहीं है कि सिर्फ खान साहब और बाकी ना हों। और दूसरी बात, एक बात आपको बता रहे हैं कि देखें, हुसैनियत और यजीदियत दो प्रिंसिपल्स हैं। हम हुसैनियत के साथ उसूल को, हम कोई अस्तगफिरुल्लाह उनकी खाक के बराबर भी नहीं है, हम उनके उसूल को जिंदा रखने के लिए जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक बुलंद करने के लिए खड़े हैं, खा हम तादाद में कम हूँ, खा तादाद में ज्यादा हूँ। शुएब साहब, आप तो वकील हैं, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग आई, इसको आपने एक चैलेंज क्यों नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर धरनों के खिलाफ? कल या परसों के लिए सुबह केस लगा हुआ, वो टेंटेटिव इंटरिम ऑर्डर है। हम इंशाल्लाह जाएंगे, उनको बताएंगे कि ये विदाउट हियरिंग द अदर पार्टी कोई ऑर्डर इन एब्सेंस पास हो जाए, इस तरह का, वो भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, वो इलीगल ऑर्डर होता है। देखें, बात ये होती है कि ये एहतजाज के फैसले कभी सड़कों पर नहीं होते। मुझे बताया, जमात इस्लामी वाले आए, किससे पूछ कर आए थे? हमने संगजानी का जलसा किया, पूछ के बात करके इजाजतनामा हाईकोर्ट के 6 ऑर्डर लेके और डीसी का इजाजतनामा लेके हमने किया। आज तक हम दहशतगर्दी के पर्चे भुगत रहे हैं और पुरअमन तरीन जलसा किया। मुझे अपने मेरे दफ्तर से उठा के लेके 2 दहशतगर्दी के पर्चे से इस केस पे कर दिए कि जी आप स्टेज से निकले, जब वापस आए तो आपने SHO से पिस्तौल छीन लिया, मारा उसको, पता नहीं किसको क्या किया। और इसी तरह पार्लियामेंटेरियंस को उनके पार्लियामेंट हाउस से उठा के ले गए। तो बात यह है कि हमने एक उसूल तय किया है, हम पुरअमन थे, पुरअमन हैं और पुरअमन रहेंगे। हम सिर्फ उसूलों के ऊपर आ रहे हैं कि इस वक्त इन्होंने जमहूरियत को दफन कर दिया, एक फॉर्म 47 जाली कागज उठाया हुआ है। सर वो उस पे मजीद गुफ्तगू करते हैं, मगर आपसे ये पूछना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ या जो इस वक्त हुकूमत है उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, या कि कुछ ऐसी अब खबरें भी आनी शुरू हो गई हैं कि जी आखिरी मुज़ाकरात जो होंगे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे, मगर इनिशियल मुज़ाकरात जो हैं वो सियासी जमातों के साथ होंगे। इसके ये जो अब डेडलॉक की तरफ हम जा रहे हैं और तसादुम की तरह बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स वी विल सी ए बिग कॉन्फ्रंटेशन, इसको अवॉइड करने के लिए कोई और सूरत हाल निकल सकती है? क्या सियासी लोग सियासत के ज़रिए निकाल सकते हैं? पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इख्तियार वली साहब, कुछ आर्टिकल्स ऐसे आए और ऐसे लोगों के आए जिनको समझा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, और ये बार बार कहा गया उनके अंदर कि जी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं PTI और PMLN के दरमियान, वो सियासी लोगों के सियासी लोगों के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये अब इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात PTI और इस्टेब्लिशमेंट के नहीं हो रहे। इज़ दैट करेक्ट कि आप लोगों के ही हाथ में वो कमान है? अच्छा देखिए, अगर वो पॉलिटिकल लोगों के बीच में ही हो रही है तो फिर कमान किसके हाथ में होगी? हमारे ही हाथ में होगी ना। एक बंदा इनकी तरफ से होगा तो दूसरा बंदा हमारी तरफ से होगा। और इन्होंने ये तो कहते रहे ना कि हम इस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ बात करेंगे, और पाकिस्तान के अंदर यूजुअली मुज़ाकरात ओपनली, आपको भी पता है, आपके भी लीडर जो थे वो जेल में थे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुए थे। तो इनकी बड़ी ख्वाहिश रही है ना, वो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, हाँ। दम निकले या दुम निकले, हाँ। तो ये तो इनकी बड़ी ख्वाहिश थी, हाँ। कि इनके मुज़ाकरात हों और वो DGI से हों, इनके मुज़ाकरात हों और आर्मी चीफ से हों। नहीं हुए। 4 बार इनके मुज़ाकरात को उन्होंने ऑन एयर और टीवी पे आकर उन्होंने उसको टर्न डाउन किया। वो तो टीवी पे किया ना, टीवी पे किया, पसे पर्दा क्या हुआ? पसे पर्दा भी यही है इनके। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ के इनकी जो अभी तक मुज़ाकरात हो रहे हैं 5 दिनों से जी,
वो हमारी गवर्नमेंट से ही हो रहे हैं। नहीं, किससे हो रहे हैं आपकी गवर्नमेंट में? मोहसिन नकवी साहब से हो रहे हैं? मैं नाम नहीं मेंशन कर सकता इतनी, लेकिन जो भी है वो कैबिनेट का मेंबर है और वजीर आजम की इजाज़त से हो रहे हैं। और इनको तो हमने कहा था कि हतमी फैसला कौन करेगा इन मुज़ाकरात का? हतमी फैसला कौन करेगा? जो इनके वर्केबल डिमांड्स होंगे उसको हम सुनेंगे और उसको पूरा भी करेंगे। नहीं, वजीर आजम करेंगे या आर्मी चीफ करेंगे? किस बारे में? जो भी फैसला करना होगा, जो आप फैसले लेने होते हैं ना मुज़ाकरात के तो जब दो पार्टीज बैठ के बात करती है ना, उसके बाद फिर जितने स्टेक होल्डर्स हैं या जिनको ज़रूरत होती है उनको फिर हम ले लेंगे ऑन बोर्ड के इस तरह बात हो गई है। लेकिन एक बात ये शाहीन भाई ने की है, तो डेडलॉक है उन मुज़ाकरात में? डेडलॉक तो कायम है, जाहिर है, बिकॉज़ वी आर सिटिंग। ऑब्वियसली आप देखें कि कोई लचक नहीं है, कोई जगह नहीं है जहां बना सकते हैं। आप तो सियासी लोग हैं, बना लेते हैं जगह कोई ना कोई। देखें ना, ये कहते हैं इलेक्शन रिवर्स कर दें। इनसे पूछें कि आरटीएस का बिठाया हुआ इलेक्शन 2018 को, उसको आप रिवर्स कर सकते हैं? पूछते हैं इनसे? नहीं कर सकते। जरा एक सवाल और भी ले लें, इनसे पूछें कि जो 26वीं आईनी तरमीम थी उसके ड्राफ्ट बनाने में आप पूरे शामिल नहीं थे, उस करते डरते आप थे और बड़ी उसकी आप वो लेते थे कि क्रेडिट लेते थे कि ये सारा ड्राफ्ट हमने बनाया है और हमने द 1/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज गोइंग टू बी अमेंडेड और हमने उसका जो साइज़ है वो इतना कर दिया, इंटेंसिटी इतनी कर दी है, और फिर जब उसके पास करने का वक्त आया तो कहते हैं जी हम तो वोट नहीं देते हैं। ये तो अजीब किस्म के लोग हैं। इनकी ये बड़े बेरहम, बहुत ही जालिम किस्म के लोग हैं। इन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं सीखा। अच्छा, ना इनके पास कोई एजेंडा है। तो शोएब शाहीन साहब, ये जो आपसे बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इमरान खान साहब के, वो हो रहे हैं इनकी हुकूमत में एक काबीना में एक मिनिस्टर है उनके साथ हो रहे हैं, और ज़ाहिर है वज़ीर आज़म ने उनको गो अहेड दिया है और वज़ीर आज़म ही हतमी फ़ैसला करेंगे, मुशावरत ज़रूर वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे। देखिए, एक बात मैं कह दूं, मैं इस मुज़ाकराती टीम का मेंबर नहीं हूँ, इसलिए मेरे नॉलेज में नहीं है। और कोई हमारी रात पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई थी, और आज अगर हुई या कल हुई या जो भी कोई बात हुई, तो हम जो बात पॉलिसी डिसीजन के तौर पर सामने आएगी फिर ही हम उस पर बात करने की पोजीशन में होंगे। जब जुलाई के पहले हफ्ते इन्होंने कहा हम एपीसी बुला रहे हैं, आपको याद होगा इमरान खान साहब ने कहा कि जी बिल्कुल हम उसमें शिरकत करेंगे, और मैंने बतौर उनके एक नुमाइंदे के तौर पर 2 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जी हाँ हम इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक 3 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और 12 जुलाई को ऑलमोस्ट 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको मखसूस नशिस्तें दे दें। 15 जुलाई को इनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आता है, वो ये कहता है कि हम पीटीआई पे पाबंदी लगा रहे हैं और आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। ये हुकूमत का भी फैसला है और इत्तेहादी जमातों का भी फैसला है। ना ये इत्तेहादी जमातों का फैसला था ना हुकूमत का फैसला था। ज़ाहिर है वो किसके कहने पे माहौल खराब करना चाहता था, वो आप खुद समझ जाए। अच्छा, बात यही, वो दिन आज का दिन इनके साथ कैसे इन पे ट्रस्ट करें, क्योंकि इनके हाथ में एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया जाली वो इलेक्शन कमीशन और एस्टैब्लिशमेंट ने, कि जब इनको कहते हैं खड़े हो जाओ खड़े हो जाते हैं, जब कहते हैं बैठ जाओ बैठ जाते हैं। और 2018 के इलेक्शन की बात करते हैं, मैं कहता हूँ आए जुडिशल कमीशन बनाए 2018 और 24 का दोनों इलेक्शंस का आप ऑडिट करा लें। देखिए, इल्जाम लगाना आसान होता है, आपने लगाया होगा, मैं ये नहीं कहता कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई होगी, कहीं ना कहीं हुई होगी, लेकिन जो लार्ज स्केल पे आप 2024 में कर चुके हैं, और अगर ये मुतालबा आपके पास 16 महीने थे, या जुडिशल कमीशन बनाते और उनको सजा देते जिन्होंने ये जुर्म किया था, हमें इक़्तिदार मिला तो हम तो करेंगे, या आप उस वक्त कोई ना कोई ऐसी फाइंडिंग्स ले आते हैं जिसको हम मान लेते हैं। नहीं, मगर शोएब साहब, मुझे एक बात बताएं, आप तो इमरान खान साहब से मिलते रहे हैं, मैं ये पूछना ज़रूरी है, तो आप ज़ाहिर है उनका जहन आप जानते हैं, क्या अभी जुडिशल कमीशन के ऊपर अगर बात आ जाए और उसके ऊपर ही मामला आप लोग अपना धरना वापस ले लें, ये मुमकिन है, या कि सिर्फ यही एक रेड लाइन है कि जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाता तब तक आगे धरना जो है और जो एहतजाज है वो ख़त्म नहीं होगा? आई थिंक ये तो एक गवर्नमेंट के पास एक सेकंड की बात है, कौन सा इसमें से आप 218 मुकदमात में जमानतें हो गई हैं, आज जो जेल में हैं वो उसके बाद से दर्जनों मुकदमात जेल में जाने के बाद इन्होंने दर्ज कर दिए हैं, और जो FIR दुनिया जान की कहीं पड़ी है, एक ज़िमनी लिखी, इसमें जी इमरान खान में मुलव्वस है। ये सारी जो मुजाहरे हो रहे हैं कि जी इमरान खान के कहने पर चूंकि एहतजाज हो रहा है, तो ये अगर एहतजाज में अगर किसी ने शेलिंग इन्होंने की, अगर किसी ने आगे से रेजिस्ट किया तो जी ये पर्चा हो गया, बंदे उठाए, और ये इमरान खान के कहने पे हो रहे हैं। तो आप अगर जाली मुकदमात बनाते चले जाएं
वो तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने फैसला करना है। नहीं, मगर बातचीत वो कह रहे हैं कि अब इस वक्त इमरान खान साहब की एक काबीना के मिनिस्टर से हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट से नहीं हो रही है। शुएब शाहीन साहब, अगर हो रही है तो अच्छी बात है। हमें तो पहले दिन से हमने कहा था कि बैठ जाए, लेकिन मसला ये है कि ये संजीदा इसलिए नहीं हो सकते कि क्योंकि ये छूट का मैंडेट वापस करना पड़ेगा इनको, और अच्छा, वो तो दैट इज योर रेड लाइन। अच्छा, इसलिए इनके साथ तो मुज़ाकरात हो नहीं सकते। अच्छा, इनको बिठाया है, ठीक है सर, ठीक है सर, प्लीज मेरा प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। इख्तियार वली साहब, जो शुएब शाहीन साहब ने पूरी बात कही है, अगर वाकई में जो आपके मुज़ाकरात है किसी काबीना के मिनिस्टर के साथ हो रहे हैं, तो फिर तो सियासतदानों को तो बड़े गुण आते हैं, वो तो बड़े लचक का मुजाहरा कर सकते हैं, कोई ना कोई चीज निकाल ही लेते हैं किसी भी डेडलॉक में से। हाउ कम आपने हालात यहाँ तक आ गए कि आप लोग सियासत ही नहीं कर पाए? नंबर 1 बात यह है ना कि ये लोग पॉलिटिकल लोग अभी तक बने नहीं है। बदकिस्मती से ये इस मुल्क पे 4.25 साल हुकूमत करके गए हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में ये 12 साल से हुकूमत कर रहे हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा जो इस वक्त जल रहा है, जिसमें 125 लोग जो हैं वो मर चुके हैं, वो कफन में पड़े हुए हैं, उनकी मैयतें, और पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो जल रहा है इस वक्त। और इनकी पार्टी और इनका लीडर और इनका वज़ीर आला वो कहता है चलो चलो इस्लामाबाद चलो। शर्म नहीं आती? मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि ये बड़े बेरहम और बड़े जालिम लोग हैं। 150 के लोग, 100 लोगों के घर जल चुके हैं, आखिरी चंद मिनट रह गए, मार्केटें जल चुकी हैं, कफन मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर, जैसे भी आप कह लें, एक जुलूस चल रहा है और आ रहा है इस्लामाबाद, ये खबरें हैं कि इस्लामाबाद को चोक कर दिया जाएगा। आप हुकूमत वक्त है, मुझे ये बताइए कि क्या कोई आप इसके अंदर से कोई रास्ता निकाल सकते हैं, कोई लचक का मुजाहरा कर सकते हैं? एक बात आपके शो के तवसत से इनको भी बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, और पूरी कौम को भी बता रहा हूँ, कौम गवाह है। हम इतने बच्चे नहीं हैं कि हम 5-10 हज़ार के मजमे से डर जाएंगे और ये हमें आंख लाल करके हमें डरा देंगे और हम बोलेंगे कि आ जाओ हुकूमत भी संभालो और अडियाला जेल भी संभालो। ऐसा नहीं करेंगे। इनको पॉलिटिकल पार्टी की तरह बात करनी होगी। जब ये अपने मुतालिबात वर्केबल लाएंगे, जिस पे अमल दरामद हो सकता हो, तो हम इनको बिठाएंगे भी, चाय भी पिलाएंगे, इनकी सुनेंगे भी, इज्जत भी करेंगे और इनकी बात भी मानेंगे। लेकिन अगर ये बदमाशी करेंगे, ये हमें मसल दिखाने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम इनको रियासत की लाल वाली आंख दिखाएंगे, वो भी हम दिखा सकते हैं। फिर चलें, बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शुएब शाहीन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ कॉन्फ्रंटेशन, और अल्लाह जो है सबको बिल्कुल सेफ़ रखे। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।